बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम आपके सामने एक रेसिपी लाए। रेसिपी जो बनाने वाले हैं पुलाव, बीफ पुलाव। तो इंशाल्लाह आज हम आपको पुलाव बनाकर दिखाएंगे और पुलाव का तरीका भी बताएंगे। तो आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हर हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये मेरे पास गोश्त है, तो गोश्त को मैंने प्रेशर में लगा दिया है। प्रेशर में ऐड कर दिया और उसके अंदर नमक और हल्दी ऐड करके इसे बंद कर दिया। 10 मिनट हम इस गोश्त को देंगे। ये मेरे पास है देगचा चावलों वाला। उसके अंदर मैंने प्याज को ऐड कर दिया। प्याज मैंने 5 से 6 अदद लिए थे और घी 2 कप ऐड कर दिया। इसे ब्राउन के लिए रखते हैं। अब ये चावल मैंने साफ़ करी, चावल में मैंने पानी डाल दिया है। चावल हैं स्पेशल कायनात, तभी इसे मैंने भिगो दिया ताकि अच्छे तरीके से ये भीग जाएं। उतनी देर तक ये हम मसाला तैयार कर लेते हैं। प्याज ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया 2 चम्मच। साथ इसके ये मसाला जाते सारे मैंने एक ही बार इकट्ठे करके इसके अंदर ऐड कर दिए। टमाटर, अदरक, ग्रीन मिर्च, इमली, बिरयानी मसाला, काली मिर्च, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। नमक का 2 चम्मच, ये कुटी हुई मिर्च 1/2 चम्मच, ब्लैक मिर्च 1 चम्मच। ये मसाला जात मैंने ऐड कर दिए सारे। ये पानी लगा रही हूँ, इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। फ्राई के बाद बाकी जो मेरे पास है गोश्त भी माशाल्लाह बॉयल हो चुका है। तो यखनी बाद में ऐड करेंगे। पहले मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर रही हूँ ताकि इसे फ्राई कर लिया जाए। 4 से 5 मिनट इसे गोश्त को देंगे, अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो चावल मेरे पास 1.5 kg थे, तो उसके हिसाब से हम इंशाल्लाह पानी ऐड करेंगे। ये मेरे पास पैमाना है, एक बॉल, तो उसके साथ मैंने चावल की पैमाइश की थी, इसके हिसाब से मैं पानी ऐड कर रही हूँ। 4 बॉल मैंने इसके अंदर पानी का ऐड कर दिया। ये 2 थे चावलों के, थोड़ा सा कम ऐड किया क्योंकि चावल मैंने पहले ही भिगो के रखे हुए। पानी बॉयल हो चुका है, तो इसका नमक भी चेक कर लेते हैं। नमक अगर कम होगा तो फिर इंशाल्लाह इसके अंदर और ऐड करेंगे। तो नमक बिल्कुल सही है। अगर पानी में नमक तेज़ हो तो फिर वो चावलों में बराबर होता है। तो चावल मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दिए। तो इंशाल्लाह अभी ये बिरयानी बनाकर आपको फिर दिखाएंगे, डिश आउट करेंगे। तो मैंने थोड़ी देर के लिए ऊपर बंद कर दिया था ढक्कन देकर इसे। अब चावल में चेक कर रही हूँ, माशाल्लाह देखो ये पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब इसे दम लगाएंगे। तो दम हम इसे 5 से 6 मिनट देंगे इंशाल्लाह। ये मेरे पास है पौना, तो पौने को मैंने लगा दिया इसके ऊपर। पानी नहीं मैंने लगाया, वैसे खुशक ही लगा दिया है। तो इसे ताकि इसकी भाप अच्छे तरीके से बंद हो जाए और बाहर ना निकले। तो इंशाल्लाह उतनी देर तक मैं प्लेट को सेट कर लेती हूँ। दम मैंने 5 मिनट 6 मिनट दे दिया है। माशाल्लाह देखो कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत ही लजीज मज़े के पुलाव पक चुका है। तो अभी डिश आउट करेंगे। ये मैंने प्लेट को डेकोरेट कर लिया। मेरे पास ये ग्रीन कलर के पत्ते थे, उनके साथ ताकि ये खूबसूरती में इजाफा हो। अब ये देखो माशाल्लाह
स्पेशल कायनात बहुत ही खूबसूरत और लजीज मज़े के चावल पक कर तैयार हो चुके हैं। आप भी इसी तरह रेसिपी को तैयार करें, घर पर ख़ुद भी खाएं और दूसरों को खिलाएं। ये ईद के मौके पर इस तरह की खुशियाँ जो होती हैं एक दूसरे के लिए बांटें। तो माशाल्लाह ये आपको पता था अभी ईद गुज़री है, तो ये चावल माशाल्लाह बच्चे इसी तरह के गोश्त वगैरह वाले खुशी से खा लेते हैं, शौक़ से खाते हैं। तो मैंने कहा चलो इनको पुलाव बना कर देती हूँ। तो आप भी इसी तरह घर पर रेसिपी तैयार करें, ख़ुद भी खाएं और दूसरों को खिलाएं। तो माशाल्लाह ख़ासकर ये मेरी छोटी बेटियाँ ये रेसिपी जब भी देखें तो जहन में रखें ये किस तरह बनाई जाती है, और इसको जहन में रखने के बाद ख़ुद ट्राई करें घर पर, ताकि उसके लिए आसानी हो जाए। तो माशाल्लाह ये डिश आउट हो चुकी है। तो अल्लाह ताला हम सबको ये हलाल रिज़्क़ अपनी रहमत से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम।